जय श्री राधे। आज हम कुछ ऐसे भक्तों की चर्चा करेंगे जिन्होंने भगवान के मिलने के बाद भी अपने साधन को नहीं छोड़ा। उन्हें भगवत प्राप्ति हो गई, उसके बाद भी उनका साधन नहीं छूटा। ऐसे ही कुछ भक्तों के, कुछ संतों की चर्चाएं यहाँ पे की जा रही हैं। इनमें से पहले हैं श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी। गोपाल भट्ट गोस्वामी वही हैं जिन्होंने श्री राधा रमन जी को प्रकट किया था। यदि आप वृंदावन जाते हैं, वहाँ पे श्री राधा रमन जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने अपने प्रेम से निर्गुण निराकार ब्रह्म को साकार रूप लेने पे विवश कर दिया। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के एक शिष्य थे। एक दिन एकादशी व्रत के दिन वे मुख में पान चबाते हुए उन्हें प्रणाम करने के लिए आए और अति रोमांचित और गदगद स्वर से उन्होंने अपने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, आपकी कृपा से यह पान स्वयं मुझे श्री राधा रानी ने आज अपने हाथों से दिया है। आज उन्होंने अपने हाथों से दिया और मैंने इस पान को पा लिया। श्री गोपाल भट्ट ने रोष भरे नेत्रों से उन्हें देखा और कहा कि आज तो तुम्हारा व्रत है, व्रत में तांबुल, ये क्या किया तुमने? प्रभु, ये प्रसादी तो साक्षात प्रिया जी ने मुझे दी है, तो क्या तुम बिना प्रसादी भी खाते हो? जो खाते हो वो प्रसादी ही तो होती है ना। देने वाली तो श्री राधा रानी ही है, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष। लेकिन तुमने शास्त्र विधि का, भजन का उल्लंघन किया है। अतः आज से तुम मेरे शिष्य नहीं, मैं तुम्हारा गुरु नहीं, कहीं अन्यत्र आश्रय खोजो। और शिष्य जो हैं वो बहुत ही विह्वल दशा में गुरुदेव को प्रणाम करके चले गए और पुनः कभी नहीं आए। अब प्रश्न यह है कि साधनों का फल तो श्री कृष्ण दर्शन है, कृष्ण कृपा है, जो साक्षात उन पे हुई। श्री राधा रानी ने उन्हें अपने हाथों से पान प्रदान किया। फिर भी एकादशी व्रत के खंडन के लिए शिष्य, और ऐसा शिष्य जिसे प्रिया जी ने स्वयं अपने हाथों से स्वचर्वित पान दिया हो, उसका त्याग, तो कुछ तो रहस्य होगा। अब इसी कड़ी में दूसरा उदाहरण हमें मिलता है पुंडलीक जी का। अपने गुरुदेव से पुंडलीक जी ने पूछा कि मुझे भगवान के दर्शन कैसे होंगे। गुरुदेव ने उसके विषय में जाना और कहा कि तुम यदि भगवत दर्शन को अपना लक्ष्य रखते हुए माता पिता की सेवा करो। ध्यान रहे कि लक्ष्य माता पिता की सेवा नहीं, लक्ष्य भगवत दर्शन होना चाहिए। साधन माता पिता की सेवा, कितना सूक्ष्म चिंतन है इनका। माता पिता की सेवा करते रहे और लेकिन उनका लक्ष्य था भगवत प्राप्ति। भाव क्या है, इससे बहुत बड़ा अंतर पड़ता है। सेवा हुई। एक दिन प्रभु उनके दरवाजे पे आए और पुंडलीक जी ने द्वार खोला कि कौन? मैं विट्ठल प्रभु, आपकी बड़ी कृपा जो आप यहाँ आए, लेकिन प्रभु आपको इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि अभी मेरी गोद में मेरी माता जी सोई हुई हैं और पिताजी के मैं चरण दबा रहा हूँ। इन्हें छोड़ के मैं दरवाज़ा खोलने नहीं उठ सकता, इन्हें कष्ट होगा, आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए। पुंडलीक जी ने कुछ समय मांगा प्रभु से। प्रभु, जब मेरी माँ की नींद खुलेगी तब तक आप यहाँ पे खड़े रहिए। तो यदि आप थक गए होंगे तो ये ईंटें पास में पड़ी हुई हैं, इन ईंट पे बैठ जाइए। अब प्रश्न फिर वही कि जिस प्रभु के लिए साधना किया वह प्रभु सामने है, लेकिन प्रभु की उपेक्षा हो रही है, साधन की नहीं। कुछ तो रहस्य होगा यहाँ भी। उदाहरण तो वैसे अनेक हैं, लेकिन अंतिम व तीसरा उदाहरण है गौड़ीय गोस्वामी गण में अग्रगण्य श्री सनातन गोस्वामी पाद का। मदन मोहन जी से साक्षात वार्तालाप होती थी श्री सनातन गोस्वामी पाद की। एक दिन मदन मोहन जी ने कहा कि बाबा, तू इस आटे की बाटी मुझे रोज खिलाता है, मैं माखन मिश्री खाने वाला ग्वाला नंद का पुत्र हूँ,
तू कम से कम इसमें नमक तो डाल दिया कर, ये बिना नमक की बाटी कैसे खाऊं मैं, बता। श्री सनातन बोले कि प्रभु आज आप नमक मांग रहे हो, कल चीनी मांगोगे, परसों माखन मांगोगे, फिर और कुछ। मैं ठहरा विरक्त बाबा, तुम्हारे ये मांग मैं कब तक और कैसे पूरी करूँगा। मैं तो तुम्हारी इसी व्यवस्था में लगा रहूँगा तो भजन कब करूँगा। कृष्ण फिर वही का वही है कि प्रभु के नमक की व्यवस्था क्या भजन नहीं है। कुछ तो रहस्य होगा यहाँ पे भी। मेरी समझ में यही आता है कि प्रभु का भजन, प्रभु का गुणगान, लीला गान साधन तो है ही, साध्य भी है और प्रभु को भी परम प्रिय एवं सुख प्रदाता भी है। प्रभु अपनी उपेक्षा सहन कर लेते हैं, लेकिन अपने भजन, अपनी लीला गुण कथा कहने वाले के वशीभूत रहते हैं। और तीनों उदाहरणों में प्रभु प्रसन्न ही दिखे। न सनातन प्रभु से रुष्ट हुए, न पुंडलीक जी से, न गोपाल भट्ट जी के शिष्य से। तो इन बातों का सार यही है कि अपने भजन में लगे रहिए, अपने साधन में लगे रहिए। जैसे ही आपकी चाहे जैसी भी स्थिति हो साधना जगत में, नाम ना छूटे आपका। बस इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।